वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब नुकसानात का मामला IMF के साथ उठा दिया। शहबाज शरीफ से MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिया की मुलाकात। कहा IMF हालिया सैलाब की मईशत पर असरात को देखे। सैलाब नुकसानात को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। IMF के तहत अहदाफ में पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान की मईशत तेजी से बहाली की तरफ बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म का IMF की तरफ से पाकिस्तान की बरवक्त हिमायत का एतराफ़। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा की भी मुलाकात। पाकिस्तान की तरक्याती तरजीहात के ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान को $40 अरब देने का वादा। अजय बंगा ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। अमरीकी सदर की इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात। तकरीबन 50 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में गाज़ा समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ट्रंप ने गाज़ा जंग के बाद की गवर्नेंस और अमन से मुतालिक तजावीज़ पेश की। अमरीकी सदर ने कहा मुस्लिम और अरब रहनुमाओं से मुलाकात बहुत अच्छी रही। इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर से उनकी मुलाकात बड़ी कामयाब रही। इसराइल के साथ गाज़ा पर पेशरफ्त हो सकती है। चाहते हैं इसराइली यरगमालियों को वापस लाया जाए। फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। अमीर कतर ने कहा हम गाज़ा जंग का खात्मा चाहते हैं। तुर्क सदर ने कहा ट्रंप के मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात बहुत मुफीद रही। मुलाकात के नताइज से खुश हैं। ट्रंप और मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की गैर रस्मी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने हाथ मिलाया। खुशगवार माहौल में गुफ्तगू की। मुलाकात इस्लामी सरबराही इजलास के इख्तिताम पर हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से कल अहम मुलाकात है। सिफारती ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की खुसूसी मुलाकात व्हाइट हाउस में होगी। शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क से मुख्तसर दौरे पर वाशिंगटन जाएंगे। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहती हैं सदर ट्रंप अमन पसंद और दुनिया में अमन चाहते हैं। उन्होंने कई ममालिक की जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग बंद करवाने में भी ट्रंप और उनकी टीम का बहुत बड़ा किरदार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ़लस्तीन रियासत के मशरूत हामी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए लेकिन हमास की कोई गुंजाइश नहीं। हमास को मेरा पैगाम है इसराइली यरगमारियों को रिहा करो। फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। गजा में जंग बंदी अब हो जानी चाहिए। इब्राहिमी मुआहदे पर बातचीत चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। आलमी अमन में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर भी सख्त तनकीद। कहा मैंने पाक भारत जंग समेत 7 जंगें रुकवाई। 7 जंगें इन मुल्कों के कायदीन से बात करके ख़त्म कराई। कभी अक़वाम मुत्तहिदा ने राब्ता नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा तो अपनी इमारत का एस्केलेटर और टेलीप्रॉम्प्टर ठीक नहीं रख सका। ट्रंप नोबेल इनाम चाहते हैं तो गाज़ा जंग रुकवाएं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का दो टोक मौक़िफ़। कहा सिर्फ अमरीकी सदर ट्रंप ही जंग बंदी करवा सकते हैं। गाज़ा जंग के लिए हथियार फराहम हम नहीं करते, अमेरिका देता है। ट्रंप ने दुनिया में 7 जंगें रुकवाने का कहा। नोबेल इनाम उसी सूरत मिलना मुमकिन है जब गाज़ा तनाज़ा भी ख़त्म हो जाए। जंग बंदी के लिए हमें इसराइल पर दबाव डालना होगा। वतन की खिदमत के लिए, अपने अवाम की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने आपको जो है वो ये अपॉर्चुनिटी दी है। आपको इसी जज्बे के साथ आज मैदान में जाना है, अपनी जिम्मेदारियां उठानी हैं, क्योंकि आपके कंधों पर पंजाब के 15 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है। आज पंजाब पहला और वाहिद सूबा बन गया जिसने गवर्नेंस का एक नया मॉडल अवाम को और अपने मुल्क में पेश किया है। पैरा का क़याम क्यों अमल में लाया गया, क्यों पैरा की ज़रूरत महसूस की गई? क्योंकि मैंने अवाम का दर्द, अवाम की तकलीफ, अवाम की मुश्किल को महसूस किया। पंजाब में ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जा करने वालों के खिलाफ कानून साजी का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं
बेवाओं और यतीमों की जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ खुसूसी अदालतें बना रही हैं। केस का फैसला 90 दिन में होगा, 10 साल सजा होगी। पैरा की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब ने गवर्नेंस का नया निज़ाम मुतारिफ कराया। बहुत सी तहसीलों में क्राइम की शरह सिफर हो गई। खवातीन के लिए पंजाब को महफूज तरीन बनाएंगे। आवाम को महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तजावुज़ात से निजात दिलाना मेरा आज़म है। वज़ीर आला पंजाब को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। परेड का मुआयना भी किया। वज़ीर आला ने सैलाबज़दा इलाकों के तलबा की 1 सेमेस्टर की फीस माफ़ कर दी। GHQ हमला केस में वीडियो लिंक ट्रायल बाकायदा चैलेंज। हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में आईनी पिटीशन को डायरी नंबर लग गया। कल समाअत का इम्कान। तोशाखाना 2 केस में आज 2 गवाहों पर जिरा होगी। समाअत अडियाला जेल में होगी। बानी और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। पबजी गेम खेलते वालिदा, भाई और 2 बहनों को कत्ल करने वाले मुलजिम को 100 साल कैद। मुजरिम अली जैन पर 40 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। एडिशनल सेशन जज लाहौर ने केस का फैसला सुनाया। अदालत ने फैसले में कहा, उम्र की वजह से मुलजिम को 4 बार उम्र कैद की सजा दी जा रही है। कराची समेत सिंध के 14 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। 28 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। कराची के 3 अजला की 5 बल्दियाती नशिस्तों में से 1 यूसी, 3 वाइस चेयरमैन और 1 वार्ड मेंबर की नशिस्त पर पोलिंग। PTI के इंतखाबी अमल में मुदाखलत की शिकायत। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान ने रिपोर्ट तलब कर ली। ज़ाब्ता इखलाक पर हर सूरत अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर आला सिंध से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेतली बेकर की मुलाकात। सैलाबी सूरत हाल, फूड सिक्योरिटी, केटी बंदर प्रोजेक्ट, तवानाई और सरमायाकारी पर तफसीली गुफ्तगू। मुलाकात में शाहराह भुट्टो को कराची पोर्ट से मिलाने पर भी बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत ने सुपर फ्लड की तैयारी की थी, लेकिन सैलाब कम रहा। पंजाब में सैलाब ने काफ़ी तबाही की, जिसका बहुत अफसोस है। इतने मंसूबे जो इनसे नहीं हो सके, जो इन्होंने नहीं किए, जिसमें पहला मंसूबा K4 का था। 2008 से लेकर 2022 तक इस मंसूबे पर इस तरह बैठे थे जैसे 21 दिन तक मुर्गी अंडे पर बैठती है। ये 14 सालों से बैठे रहे K4 के पहले मरहले के काम पर, और ये 25 अरब का मंसूबा 150 अरब तक जा पहुंचा, लेकिन इन्होंने मुकम्मल नहीं किया। पीपल्स पार्टी का एक मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। इतने दिनों में तो मुर्गी के अंडों से बच्चे निकल आते हैं। रहनुमा MKM पाकिस्तान फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, BRT पर काम रोकने के लिए NOC का बहाना गढ़ा गया। काम इसलिए रोका गया कि MKM पाकिस्तान के सर सहरा जा रहा था। K4 समेत कितने मंसूबे इनसे नहीं बनाए गए। 25 अरब का मंसूबा 150 अरब रुपए तक जा पहुंचा, मुकम्मल नहीं हुआ। कराची का दर्द है तो K4 के लिए विफाक से फंड्स लेकर आएं। सिंध हुकूमत अपने मंसूबे मुकम्मल करेगी, कोई शोर मचाए या तनकीद करे। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, MKM की सियासी हकीकत सबके सामने है। झूठे मैंडेट पर सियासत ज्यादा देर नहीं चल सकती। इस्लामाबाद में किंग अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज का इफ्तिताह। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल की बतौर एजाजी मेहमान शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाकिस्तान और बहरीन के माबैन मजबूत दोतरफा ताल्लुकात को उजागर किया।
पंजाब में सैलाब से 40 लाख से ज़ायद लोग मुतासिर हो चुके। BISP सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सबसे तेज़ और मौसर जरिया है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम, कहा सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए BISP को इस्तेमाल ना करना गफलत के मुतरादिफ होगा। सतलुज में बहावलनगर के मकाम पर पानी की सतह में कमी, दरियाई कटाव में तेजी, बस्ती जानन वाली के 20 घर, मदरसे, मस्जिद, स्कूल दरियाबुर्द हो गए। अहले इलाका का दरियाई कटाव रोकने के लिए फौरी बंद की तामीर का मुतालिबा। उधर बोनेर में सैलाबी रैले में बहने वाले बच्चे की लाश 1 माह बाद मकामी नदी से मिल गई। कोट दरा गोकन के रहायशी खानजादा का बेटा 15 अगस्त को रेले में बह गया था। कराची क़यूमाबाद में बच्चियों से ज्यादती का मुल्ज़िम अदालत में पेश। 4 मुतासरा बच्चियों ने मुल्ज़िम को शनाख्त कर लिया। बयानात रिकॉर्ड। बच्चियों का शबीर तनोली को गोली मारने और सजाए मौत देने का मुतालबा। मीरपुर माथेलो में साबिक सूबाई वजीर ने नौजवान को थप्पड़ रसीद कर दिया। अब्दुल बारी पताफी को नौजवानों ने अपने मसाइल बताने के लिए रोका। साबिक सूबाई वजीर ने मसला सुनने के बजाय नौजवान को थप्पड़ जड़ दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बरतानवी हुकूमत की ताउन से जारी अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों पर गुफ्तगू। जेन मेरियट का सीट और SNG प्रोग्राम्स के बाद सूबे में नया प्रोग्राम शुरू करने का इंतजाम। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, सूबाई हुकूमत को क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस दरपेश हैं। हालिया सैलाब से तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बहाली का अमल जारी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से अफगान कायम मकाम कौंसल जनरल की मुलाकात। बलोचिस्तान से अफगान महाजरीन के इनखला पर तबादला ख्याल। सरफराज बुगटी ने कहा, सूबाई हुकूमत गैर मुल्कियों के इनखला की कौमी पॉलिसी पर अमल दरामद करवा रही है। अफगान महाजरीन की बाइज़्ज़त वापसी दोनों ममालिक के बेहतर मुफाद में है।